एक फर्म की गुडविल जो है उसको वैल्यू किया जाएगा एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। और पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स आपको दे रखे हैं। 2014-15 में ये प्रॉफिट है ₹20,000। इसमें अब नॉर्मल गेन ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 2015-16 में ये प्रॉफिट है ₹40,000 और ये बताया गया है कि ये जो प्रॉफिट हुआ है वो आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस और ₹10,000 है। और 2016-17 का जो प्रॉफिट है वो ₹40,000 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको बताना है कि फर्म की गुडविल कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ईयर्स ऑफ परचेज 2 हैं और जिन ईयर्स का आपको एवरेज निकालना है वो 3 years हैं। तो जो 2014-15 का प्रॉफिट है 20,000, उसमें से एबनॉर्मल गेन को आप हटा दीजिए स्टूडेंट्स, ये प्रॉफिट रह जाएगा केवल 15,000। 2015-16 का जो प्रॉफिट है 40,000, उसमें आप जो है एबनॉर्मल लॉस ऐड कर दीजिए स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 50,000। और जो 2016-17 का प्रॉफिट है उसमें ना कुछ ऐड करिए ना सब्ट्रैक्ट करिए, उसको एज इट इज़ लिख लीजिए 40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको जोड़िए, आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा या टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा स्टूडेंट्स ₹1,05,000। एवरेज निकालिए, 1,05,000 को डिवाइड करिए 3 से, ये आ जाएगा 35,000। और फिर गुडविल निकाल लीजिए। एवरेज प्रॉफिट को आप ईयर्स ऑफ परचेज जो कि 2 है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा निकलकर 70,000, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर कुछ बातें सीख भी लीजिए स्टूडेंट्स आगे के लिए, कि किसी भी ईयर अगर एबनॉर्मल गेन होता है, जैसे गेन ऑन सेल ऑफ एन एसेट, ठीक है, तो उसे आप माइनस कर देंगे उस ईयर के प्रॉफिट से। किसी ईयर में आपको एबनॉर्मल लॉस होता है, जैसे लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, तो उसको आप ऐड कर देंगे उस ईयर के प्रॉफिट में। वही यहाँ किया गया है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला और फिर एडजस्टेड प्रॉफिट का एवरेज निकाला है और उसको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई किया है, तब जाके ये गुडविल निकल कर आई है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा था ₹70,000। तो ₹70,000 इज़ द राइट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स?